मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। तो आपको 20 शब्द में पूछा गया, तो लिखिएगा मानव किसी जीव का एक प्रकार है और मानव संसाधन किसी संगठन का अर्थव्यवस्था के लिए काम करने वाला लोग समूह है जो ज्ञान, कौशल और क्षमता के माध्यम को मूल्य प्रदान करते हैं। इस तरह से इसका आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है। तो लिखिएगा मानव संसाधन जैसे शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, उत्पादन कई तरीके द्वारा संसाधन वे बेहतर बनाने, उत्पादन में वृद्धि करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की मानव पूंजी को दो प्रमुख स्रोत क्या है, आपको बताना है। लिखिएगा किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा कौशल ज्ञान विकसित करके व्यक्ति को अधिक उत्पादक बनाती है, जबकि स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है कि वे लोग ठीक तरह से काम करने और योगदान देने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी व्यक्ति का परीक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है। चौथा नंबर में क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए आंसर में हम लोग लिखेंगे, किसी व्यक्ति को परीक्षण देकर कुशल बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वह अपने कार्य को बेहतर तरीके से और कुशलता से कर सके। परीक्षण से लोगों को नए कौशल सिखाए जाते हैं जो उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग चौथा का लिख लीजिएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के आकार को एक बड़ा चार्ट यानी ग्राफ द्वारा बनाना है और स्पष्ट इसको करना है। तो पाँचवा नंबर आप खुद से इसको कर सकते हैं, बुक में दिया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिला का नाम लिखना है कि कौन कौन सा जिला जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में 2001 से 2011 के बीच सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले हैं, जैसे शिवहर, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा। ठीक है, ये सब जो है जो जनसंख्या वाला वृद्धि दर वाला है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में, बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों का नाम लिखना है, यानी कि बिहार में कौन कौन से जिले हैं जिसमें जनसंख्या बहुत कम है। तो शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य, इसके मुख्य 2 कारण लिखना है। तो लिखिएगा बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके प्रमुख कारण है निम्नलिखित अन्य राज्यों की तुलना में बिहार प्राथमिक नामांकन की दर बहुत कम है। देश में औसत नामांकन जहां 77% वही बिहार में 52% है। उच्च शिक्षा विद्यालय पहुंचते पहुंचते बहुत से बच्चे स्कूल को त्याग देते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 100 शब्दों में आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, आपको लिखना है। तो लिखिएगा मानव संसाधन किसी राष्ट्र की जनसंख्या जो ज्ञान, कौशल, सक्षमताओं से युक्त मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने का अर्थ है इस संसाधन में निवेश करना ताकि लोगों की क्षमता और कौशल बढ़ सके, जिससे आर्थिक विकास और उत्पादकता में वृद्धि हो। इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है, इसके तालिका द्वारा स्पष्ट करें। क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। तो लिखिएगा मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में मुख्य अंतर यह है कि मानव पूंजी लोग के कौशल, ज्ञान और अनुभव की प्रतिनिधित्व करती है, जबकि भौतिक पूंजी उत्पादन में प्रयुक्त मूर्त संपत्तियों जैसे मशीनरी, उपकरण, भवन है। तालिका में इस अंतर को स्पष्ट किया गया है और तर्क दिया गया है कि मानव पूंजी एक भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के विकास का परिचय देना है। लिखिएगा भारत में मानवीय पूंजी का अर्थ है लोगों के कौशल, ज्ञान और स्वास्थ्य का निवेश करना ताकि अधिक उत्पादक बन सके। यह निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में होता है, जिससे व्यक्ति की आय, क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है, जो देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन है, मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की भूमिका का विवेचना करना है। तो लिखिएगा, मानव संसाधन विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास तीनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान कौशल प्रदान करती है, स्वास्थ्य उसे शरीर का मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है और आवास उसे एक सुरक्षित और आश्रय प्रदान करता है। इन तीनों संयुक्त रूप से विकास करने से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अंतिम क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो लिखिएगा, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एक नीतिगत ढांचा है जो जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन से संबंधित चुनौती का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य जनसंख्या को स्थिर करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं 5 का आंसर। तो आपका इस चैप्टर में इतना ही तक दिया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव का भी आंसर दिया गया था, लेकिन सब्जेक्टिव का आंसर हम पूरा इसका कवर करवा चुके हैं। तो चलिए इसी